लंच बॉक्सेस पे आ जाते हैं। हर माँ की ये टेंशन है कि मैंने सुबह लंच बॉक्स में, पहले उसको ये टेंशन है मैंने बनाना क्या है घर के लिए, और फिर ये टेंशन है कि मैंने बच्चे को लंच बॉक्स में क्या डाल के देना है। जी हमजा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो लंच बॉक्स उसको चेक करें कि वो BPA प्लास्टिक फ्री है कि नहीं है। जो आपका पुराना स्टेनलेस वाला जो स्टील का डब्बा है ना, वो सबसे अच्छा साफ भी होता है और उसमें चीजें अच्छे से मॉइस्चर कंट्रोल भी रह जाती है। ये जो छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं, वो भी स्क्वायर वाले आ जाते हैं। वहाँ से प्लास्टिक होता है, वो बेंटो बॉक्स के नाम से वो मशहूर है, तो वो मिल जाते हैं आराम से। दूसरी चीज ये कि अगर आप सैंडविचेस बना रहे ना, तो एक आप सिंपल जो क्यूकम्बर सैलेड अभी मैम ने बनाया है, उसी तरीके की कोई भी आप ड्रेसिंग उसके अंदर डालें, ताकि जब लंच टाइम पे या मिड ऑफ द लंच वो अगर खा रहे हो तो कम से कम उनके लिए रिफ्रेशिंग हो, क्योंकि वो एक अच्छा रहता है। उसके साथ प्लीज़ शामी कबाब दोबारा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक पूरा कॉम्पैक्ट मील है पल्सेस से और मीट से। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अगर बच्चे को थोड़ा सा आपने एक्साइट करना है ना लंच बॉक्स के लिए, तो उसी शामी कबाब को छोटे छोटे सैंडविच बना के उसमें फिलिंग कर दे। मेरे अल्फाज आपने छीन लिए। शामी कबाब के जो है ना छोटे बर्गर बन मिलते हैं, बन कबाब बना के देते हैं, बन कबाब बना के देते हैं, वो बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। एंड आई थिंक वो आजकल कटर्स भी बड़े अच्छे आते हैं, तो थोड़े से एलिमेंट्स बना के क्यूकम्बर्स को, और वो कोई भी रेडिश वगैरह हो तो वो भी जरूर डाल रहे हैं उसके अंदर, ताकि बहुत पूरा मील है। बिल्कुल, और कोई क्यूकम्बर साथ में भी रख के दे दिया, या नट्स का। मैं खुद टीचर थी तो तब बहुत ज़्यादा ही होता था कि मैं बच्चों के एक तो मुझे लंच बॉक्स बहुत एक्साइट करते थे। वो आप टीचर थी, बच्चों की लंच खाने वाली। लंच नहीं खाती थी, बट चेक करती थी कि आज आपके बच्चे बोलते जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बच्चे कहते थे इफ आंटी विल ईट देन आई विल ईट। मैं उनके साथ थोड़ा सा शेयरिंग करती थी, और मेरी सबसे बड़ी बात होती फ्राइज। बच्चा फ्राइज लाया है और थोड़े नट्स की मैं दीवानी हूँ, तो मैं नट्स खा लेती थी। जी याद रखेंगे, वही टीचर थी जिनसे बच्चे आपको पढ़े। अब वो बच्चे माशाल्लाह 23, 24 साल के हो गए वो बच्चे, तो और अब उनको मैं याद दिला दूं, उनकी माएँ देख रही होंगी कि मैं लंच खा। जी आयशा। हर स्कूल में या कोई भी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बड़े हो छोटे हो, तो ना कैंटीन तो होती है, बच्चे वहाँ से मुतासिर होते हैं, वहीं का देख के खाते हैं, बहुत मुतासिर लेके जरूर जाते हैं, लेकिन खाते वो बात बहुत पते की किया आपने। एंड कुछ बच्चे बेच भी देते हैं वो लंच बॉक्स। वो मैं था, आई यूज्ड टू सेल माय लंच बॉक्स ताकि मैं वहां से खा लूं। बेच भी देते हैं आपस में, ट्रेडिंग होती थी वहां जाके, ये सुना है मैंने। अच्छा, फिर मुझे लगता है कैंटीन्स की भी थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी है कि कुछ हेल्दी खाना बच्चों को दें। वो नहीं देते, वो देते हैं समोसे, बर्गर्स हैं लोगों को। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लंच बॉक्स में? क्या मैं ये कहती हूँ कि ना पैसे रख दें। पैसे ही रख दें, यही होगा। क्योंकि बच्चों को अगर आप घर से नहीं आदत डालेंगे ना कि इन चीजों को आपको खानी है, बाहर की चीजें अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वो वही खाएंगे। चाहे आप कुछ भी बना के दे दें, कितनी भी मेहनत करके सुबह उठ के आप 6 बजे से उठ के भी बना देंगे ना, तो वो वही खाएंगे कि जब तक आप उनकी तरबियत ऐसी नहीं करेंगे कि नहीं बाहर का नहीं खाना। बिल्कुल सही। फ्रूट्स दें साथ, सैलेड दें साथ। अब तो गर्मी है जैसे, तो सैंडविच वगैरह। ठीक है जी। अभी आजकल तो आपका ये रोज का काम है, जरा बताएं। अच्छा देखिए, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को जब आप सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट कराते हैं, तो आप ये खुद सोचें कि अगर एक बच्चा 7:30 बजे खा के बैठा है, तो वो 10:30 बजे इतना हैवी लंच बॉक्स नहीं खा सकता, लेकिन उसके लंच बॉक्स के अंदर वो ग़िज़ायत होनी चाहिए जो उसको ताकत और एनर्जी दे, उसका ब्रेन चले, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी जो है वो देनी है। आप उसमें बच्चों को नट्स दे सकते हैं, आप उसके अंदर कोल्ड सैंडविचेस दे सकते हैं, एक फ्रूट बनाना दे सकते हैं, हैंडी हो, ताकि गंदगी ना हो, ताकि आप बहुत सारे ऐसे। अक्सर मुझे याद है हम छोटे थे तो अम्मी रात में मटर पुलाव बनता था, तो अम्मी लंच बॉक्स में मटर पुलाव डाल के दे दिया करती थी। तो आप चावल की क्वांटिटी कम करके मटर ज़्यादा डाल दें, गाजर डाल दें, ताकि वो वेजिटेबल भी गई। आपने अपने बच्चों को ब्रेन में करना है, और फिर दोपहर में आएंगे ताकि उनके पास स्पेस है तो लंच भी करें। जी शेफ जलाल। मैं सामिया की बात से को सेकंड करूंगा कि जिस तरह से सामिया ने कहा, इवन आपने भी कहा कि बच्चों को नट्स दें और ये सारी चीज़ें, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा कराएं। बट आप जो भी देते हैं, हमजा ने कहा, आयशा ने कहा, सबने एक ही बात की, जो भी दें माँ अपने हाथ से बना के। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो माँ ट्रांसफ़र करेगी ना, जिस तरह से ट्रांसफ़र करेगी वैसी बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप अपने प्यार से, मोहब्बत से, और क्योंकि घर की जो माँ जितना हाइजीन का और क्वालिटी का और चीज़ों का ख्याल करेगी अपने बच्चे के लिए, बाहर का बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो भी दें, घर की बनी हुई चीज़ दें,
और क्वांटिटी वही अगेन आपने ब्रेकफास्ट कराया हुआ बच्चे को सही। इतनी दें कि वो ठीक बाद में आके अच्छे से बैठ के आपके आंखों के सामने खाना खा ले। सही है, लेकिन अगर फिर भी बच्चे का दिल चाह रहा है तो वो एक पैकेट तो कैंटीन से खरीदेगा चिप्स का, वो तो कोई तो बात नहीं, 10 रुपए वो ईदी के बाद ना, ईद के बाद वो ईदियों के पर्स खुलते, उसमें से 50-100 रुपए निकलते 10 रुपए 100 रुपए आज क्या वैल्यू रह गया? नहीं नहीं 100 रुपए 100 भी रुपए बनते सही है भाई। हाँ। फिर बच्चे एकदम आगे जाके ना इतने तक खुल जाएंगे तो वो 100 रुपए निकलते। मेरी बेटी के पर्स में से आप नहीं देना चाहती तो मत दे, मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी। हाँ, ये जो बाहर आते हैं लवाजमात, बाहर जो रौनक लगी होती है स्कूल्स के, ऐसी होती है, आइसक्रीम की, बिजनेस करना मकई चाहिए। अब की, क्या रेस्टोरेंट खोल लें, वहाँ खोले इतनी कमाई होगी। मकई वाला और ये सब जो खड़े होते हैं, ये तो एक फैसिनेटिंग बात है। बट अच्छा, पहले मुझे लगता था कभी के नहीं होना, हम लोग खुद करते थे, लेकिन अब जब मैं बच्चों, जब मेरे बच्चे हुए तो आइसक्रीम, तो मैं कहती हूँ ये स्कूल के दिनों की रौनक है, फिर कहाँ खाया जाता है। तो ये भी कोला थैली के अंदर वो देसी स्लैश, अच्छा, मुझे थैली में कोल्ड ड्रिंक मिलती है ना, या वो देसी आज सोडा तक- स्लैश। अच्छा, सामिया आज भी नहीं छोड़ती, सामिया नहीं, आज भी ऐसा कुछ मंगा भी के नहीं खाती है, बल्कि भाई मंगाओ मेरे लिए। हाँ,